Hey guys, this is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिविंग कॉस्ट इन पुणे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पुणे में जा रहे हैं, मतलब आईटी कंपनी आपको पता है जैसे कि पुणे में बहुत सारी आईटी कंपनी है और आपका किसी आईटी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप अगर पुणे जाते हैं तो पुणे में कितना क्या लिविंग कॉस्ट है और आप कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पर आपको कंपनी मिल सकती है, उन सब की जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिविंग कॉस्ट के साथ साथ आपका खाने पीने का, थोड़ा बहुत घूमने फिरने का, थोड़ा बहुत और इधर उधर का जो खर्च होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिला के आपको बताने वाला हूँ कि आपका मंथली खर्च कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैंने आईटी कंपनी जो ज्वाइन करी थी वो 2019 में ज्वाइन करी थी। तो मैं 2019 के हिसाब से भी आपको बता सकता हूँ। मैं 2020 और 2021 में भी वहाँ पर रहा हूँ, कोविड टाइम्स में भी वहाँ पर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको वहाँ पर बता सकता हूँ कि आपको कितना खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ वो जो मैं एप्रोप्रिएट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा बताने वाला हूँ यहाँ पर, और जो भी मैं यहाँ पर आपको खर्चा या फिर लिविंग कॉस्ट या फिर जो फूड वूड का है दुनिया का वो सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो रहेगा हिंजवाड़ी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि जो मेरी आईटी कंपनी थी, मतलब जो मेरा ज्वाइनिंग थी वो हिंजवाड़ी के ऑफिस में थी। अगर आप एक्सेंचर वगैरह जाते तो एक्सेंचर का मेन ऑफिस अगर आप देखेंगे तो हडपसर में है, लेकिन उसकी ब्रांच पुणे वगैरह में भी है, फेज़ 1 में भी है और फेज़ 1 में आई गेस एक्सेंचर की। हाँ, और मेरा था कॉग्निएंट में, तो कॉग्निएंट फेज़ 1 में भी है, फेज़ 2 में भी है, फेज़ 3 में भी। हिंजवाड़ी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम जो आईटी कंपनी आपको पुणे में मिलेंगी फ्रेंड्स वो रहेंगी आपकी पूरी हिंजवाड़ी में। हिंजवाड़ी में 3 फेज़ है। सबसे पहले जब आप स्टेशन साइड से जाते हैं हिंजवाड़ी की तरफ तो पहले आपको मिलता है फेज़ 1, फिर उसके बाद आपको मिलता है हिंजवाड़ी फेज़ 2, देन आफ्टर दैट हिंजवाड़ी फेज़ 3। हिंजवाड़ी फेज़ 3 में टीसीएस भी है, आपकी टेक महिंद्रा भी है, कॉग्निएंट है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी भी है और भी बहुत सारी कंपनी है, केपीएमजी भी है और भी है। तो ये सारी केपीआईटी भी है। और फेज़ 2 में भी सारी कंपनी है, फेज़ 1 में भी सारी कंपनी है। और मेरा जो ऑफिस था फ्रेंड्स कॉग्निएंट का वो तीनों फेजेस में था, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। मतलब मेरा भी था, मेरी लोकेशन चेंज होती रही प्रोजेक्ट वाइज। तो पहले कभी मैंने फेज़ 1 में काम किया, फेज़ 2 में भी किया और फेज़ 3 में भी किया। और जो लिविंग की बात करें फ्रेंड्स कि आपको अगर जहाँ पर रहना है तो आप सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप जब फर्स्ट टाइम पुणे अगर आप जाते हैं तो फ्लैट ना ले बिल्कुल वहाँ पर, क्योंकि आप फ्लैट लेते हो तो आप अचानक ले लेते हो, मतलब आप डायरेक्ट गए आपने फ्लैट बुक कर दिया नो ब्रोकर पे देख के या फिर किसी के थ्रू ब्रोकर के थ्रू। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो हो सकता है आपको ब्रोकरेज देना पड़े, और ब्रोकरेज जो आपको वहाँ पर लगता है पुणे में वो लगता है आपको 1 मंथ का रेंट। सपोज आपका 1 मंथ का रेंट है 25,000, तो आपको 25,000 वहाँ पर आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो ये गलती बिल्कुल ना करें आप। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप जैसे जाते तो आप पीजी में रहिए। पीजी अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है, और कहीं कहीं पीजी ऐसा रहता है कि छोटे रूम रहते हैं, कहीं कहीं बड़े रूम रहते हैं। बस पीजी में थोड़ा सा इशू रहता है खाने पीने का कि वहाँ पर खाना आपको अच्छा नहीं मिलता, और बाकी मेरे ख्याल से वहाँ पर थोड़ा और कोई भी इशू नहीं रहता है। और पीजी की कॉस्ट की बात करूँ फ्रेंड्स तो पीजी की कॉस्ट रहती है 7,000 to 8,000। मैं यहाँ पर बॉयज़ की बात करूँ, गर्ल्स पीजी में आप जाओगे तो सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी ज़्यादा रहती है, मेंटेनेंस खर्च वगैरह वहाँ पर ज़्यादा रहता है, साफ़ सफाई वगैरह वहाँ पर ज़्यादा रखते हैं वो लोग। तो सेपरेट अगर गर्ल्स पीजी में लोग जाते हैं, गर्ल्स अगर रहना चाहती हैं तो वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहता है, 9,000 10,000 हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप पीजी देखेंगे पुणे में तो वो क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, मतलब वहाँ पे बॉयज़ भी रह सकते हैं, गर्ल्स भी रह सकते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर नहीं रहता है। तो 80 to 90% आपको पीजी ऐसी मिलेंगे कि वहाँ पर गर्ल्स भी रह रही हैं और बॉयज़ भी रह रही हैं, और जिनका कॉस्ट रहता है फ्रेंड्स 7 to 8,000। 8,000 आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज, क्योंकि 2019 में जब मैं गया था पीजी में रहने तो तब मुझे लगता था 7,000 के अराउंड, 7,500 के अराउंड। तो उसमें इंक्लूड करके रहता है आपका, वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। उसमें आपकी लिविंग कॉस्ट तो रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका खाना पीना रहता है, खाने में आपका ब्रेकफास्ट रहता है, एंड आपका सीधा आपका डिनर रहता है। डिनर के बाद आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि लंच क्यों नहीं रहता है। लंच नहीं रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि लंच में ऐसा रहता है कि आप जाते हैं ऑफिस तो लंच आपको मिलता नहीं है, राइट। और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है तो लंच मिलता है, और लंच में कुछ नहीं मिलता, केवल दाल चावल मिलता है पीजी में, ठीक है। तो मेनली आप फोकस करिए कि यहाँ पर आपको केवल ब्रेकफास्ट मिलने वाला है और डिनर मिलने वाला है। ब्रेकफास्ट ठीक ठाक मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, कह सकते हैं आप। मेरे पीजी में अच्छा मिल जाता था ब्रेकफास्ट, लेकिन डिनर अच्छा नहीं मिलता है, चपाती वगैरह भी बहुत ही बकवास। मतलब पीजी में प्रॉब्लम यही है कि अगर आप पीजी में रह रहे हैं तो आपको खाने के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और हमको भी करना पड़ा था। और मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ फ्रेंड्स, तो वेजिटेरियन वालों को थोड़ा वहाँ पर इशू होता है, मतलब पीजी में, क्योंकि पीजी में आपको वेडनेसडे और संडे आपको नॉनवेज मिलता है वेज के साथ। तो मतलब मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता था, पता नहीं क्यों। तो उसकी वजह से हम लोग बाहर खाते थे, खैर ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर आइडिया बता दिया, और उसके साथ क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ड्रिंकिंग वाटर वगैरह ये सब रहता है वहाँ पर, वाईफाई आपको फ्री मिलता है, वॉशिंग मशीन वगैरह आपको मिलती है, और फ्रिज रेफ्रिजरेटर भी मिल सकता है आपको। रेफ्रिजरेटर जो रहेगा कॉमन रहेगा, आपकी जो वॉशिंग मशीन रहेगी वो भी आपकी कॉमन रहेगी, मतलब पीजी में सभी के लिए रहेगी। मतलब हो सकता है कि 10 लोगों के बीच में एक वॉशिंग मशीन असाइन हो जाए, लेकिन फ्रिज ज़्यादा नहीं रहते, फ्रिज 2-3 ही रहते हैं। तो मेरे पीजी में तो एक ही था खैर फ्रिज, तो लेकिन वॉशिंग मशीन 3-4 थी हमारे।
पीजी में, तो इस हिसाब से आप शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह या फिर और भी जो दुनिया जहाँ के काम रहते हैं। और पीजी की लाइफ भी अच्छी रहती है फ्रेंड्स, और मेरी भी अच्छी रही। फिर उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं आप फ्लैट की तरफ, तो फिर आप फ्लैट देखिए नो ब्रोकर के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो जहाँ पर आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा फ्रेंड। और मैं हिंजवाड़ी में रहा हूँ, हिंजवाड़ी फेज़ 1 में, और अभी भी मेरा फ्लैट है वहाँ पर, मतलब मैंने खाली नहीं किया है। और मैं रहता हूँ हिंजवाड़ी फेज़ 1, मान रोड है पीछे साइड से। अगर आप जाते हैं हिंजवाड़ी में फेज़ 1 से इन्फोसिस से, तो वहाँ पर एक सोसाइटी इस्करम उत्कर्ष सोसाइटी, वहाँ पर अच्छे फ्लैट मिल जाते हैं। मतलब मेरा तो अनफर्निश्ड है और 20,000 है वहाँ पर रेंट, और 3 BHK का। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, मतलब इतना कुछ महंगा नहीं है। मतलब मुझे तो सस्ता ही लगा था 3 BHK पुणे में 20,000। और मतलब डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर भी। हिंजवाड़ी में अगर आप लोकेशन अगर आप देखेंगे, अगर आप फेज़ 3 में जाएंगे, फेज़ 3 बिल्कुल आउटर में होता है, क्योंकि फेज़ 3 के बाद कुछ मिलता नहीं है पुणे में। उसके बाद गाँव चालू हो जाते हैं दुनिया जहाँ के, तो वहाँ पर कुछ मार्केट वगैरह भी नहीं है। फेज़ 3 में रहने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट वगैरह कुछ जाना है, सिटी लाइफ वगैरह आपको देखनी है, घूमने फिरने जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो ये आपको इशू हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कंपनी हिंजवाड़ी में, तो आप हिंजवाड़ी फेज़ 1 में रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हिंजवाड़ी फेज़ 1 से आपका पूरा पुणे जुड़ा हुआ है। बाड़ेर वगैरह आप जा सकते हैं, बाकड़ वगैरह जा सकते हैं, और फेज़ 1 में भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने फिरने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत मॉल वगैरह भी है आसपास, सिनेमा हॉल वगैरह भी आप जा सकते हैं घूमने फिरने। लेकिन अगर फेज़ 3 में रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ के साथ। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था कि अगर आपकी कंपनी फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3 कहीं पर भी है, तो आप फेज़ 1 में रहिए। और फेज़ 1 में मैं आपको चार्जेस बता चुका हूँ पीजी के कि 7 to 8,000 रहेगा, लेकिन गर्ल्स रहेंगे तो 9,000 10,000 भी जा सकता है। और फ्रेंड्स फ्लैट की मैं बात कर ही चुका हूँ कि फ्लैट आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कि जैसे मैं फेज़ 1 में भी थोड़ा आउटर साइड में रहता था, अंदर साइड में रहता था, तो मेरा 3 BHK का चार्ज वहाँ पे 20,000 अनफर्निश्ड है। फर्नीचर वगैरह हम लोगों ने लगवाया हुआ था, वो अलग से। वहाँ पर एक और सोसाइटी काफ़ी फेमस है हिंजवाड़ी फेज़ 1 में, ब्लू रिज में अगर आप देखेंगे तो 1 BHK 2 BHK अगर आप लेते हैं, तो 2 BHK का रेंट वहाँ पर रहता है करीब 22,000, फुली फर्निश्ड रहता है। 2 BHK 22,000 में आपको आराम से मिल जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है वो 1 BHK लेके बैठा है, और फुली फर्निश्ड है, उसको सब कुछ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, A to Z, सोफा वोफा सेट सब कुछ मिला हुआ है, टीवी वगैरह। 15,000 रुपीज़ 1 BHK में वो दे रहा है हिंजवाड़ी फेज़ 1 में। अच्छी लोकेशन है उसकी, मार्केट वगैरह भी आसपास है, बीच लोकेशन है। मैं थोड़ा आउटर में रहता हूँ, मतलब मैंने इसलिए आउटर में देखा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी वही चाहते थे, थोड़ा शांति का माहौल रहे और ज़्यादा शोरगुल नहीं ज़्यादा, और समझ रहे हैं ना, पॉल्यूशन वगैरह से भी दूर, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा दूर देखा था, और कुछ इसके पीछे कोई कारण नहीं था। तो 3 BHK 20,000 में वेल एंड गुड था। तो ये सारी मतलब यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी है कि आप अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाना चाहते हैं तो आपका मंथली कितना खर्च हो सकता है, राइट। तो अगर आप TCS वगैरह ज्वाइन करते हैं, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कहीं पर भी, तो एज ए फ्रेशर 22-23 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आते हैं, राइट। तो 8,000 रुपये आपका हो गया पीजी का, उसमें आपका खाना भी इंक्लूड रहता है। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, अगर आप खाना भी बाहर खाते हैं, महीने भर में भी आप 20 बार बाहर खाएंगे, आपको खाना मिलता है, फिर भी आप 20 दिन सब कुछ बाहर खाते हैं, और आपको लंच ऑफिस में ही करना पड़ेगा, राइट। तो ऑफिस में आपको 50-60 रुपये की आपको थाली मिल जाएगी। तो बाहर भी आप खाएंगे तो 3,000 रुपये आपका मैक्स लगेगा। सब कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आप होटल वगैरह भी जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते हैं, तो 7,000 के आसपास आपका पीजी मान लेते हैं, और 3,000 रुपये आपका बाहर का खर्च, और 2,000 रुपये और आपका इधर उधर हो सकता है। थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं छोटी मोटी, तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 12 से 13,000 रुपये आपका खर्च होगा मैक्स। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ही आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और मैं भी वहाँ पर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे किसी चीज़ से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, घूमने फिरने से लेके हर एक चीज़ मैंने वहाँ पर एक्सप्लोर करी, और सब कुछ उसके बावजूद भी मेरा 12-13 हज़ार ही वहाँ पर खर्च होता था। अगर वहीं पर आप फ्लैट में रहते तो फ्लैट में जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 3 BHK, तो हम लोग 6 लोग रहते, तो समथिंग 3,500 रुपये यहाँ पे हमको पड़ता था। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर वगैरह आप जोड़ते हैं तो 4,500-5,000 रुपये ये जाता था। खाने का हमारा 3,000-4,000 रुपये मेरे खाने का जाता था। तो 5 और 4 9,000, और फिर से अगेन वही घूमने फिरना खाने का 3,000-4,000 रुपये मैक्स, ठीक है, खाने पीने शॉपिंग वॉपिंग का। तो 12 से 13,000 रुपये में वेल एंड गुड आप अच्छे से रह सकते हैं। बस आपकी फैमिली ना हो, मतलब आप फैमिली के साथ ना रहते हो, आप अकेले रहते हो, राइट। तो 12 से 13,000 रुपये लिविंग कॉस्ट, खाने पीने का सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है घूमने फिरने के साथ पुणे में। तो अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं 12 से 13,000 रुपये में। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको डिटेल्स बताई वो मैंने हिंजवाड़ी लोकेशन की बताई। अगर आप कहीं और लोकेशन पर रहते हैं, हड़पसर, मगरपट्टा वगैरह में रहते हैं, तो वो लोकेशन थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है कंपेरिजन टू हिंजवाड़ी। तो वहाँ पर थोड़ा आपका खर्च 3-4 हज़ार रुपये और ज़्यादा वहाँ पर हो सकता है। तो डिपेंड्स करता है आपकी कंपनी कहाँ पे। ज़्यादातर कंपनी आपको हिंजवाड़ी में ही मिलती है, और आपकी लोकेशन जो कंपनी की रहती है वो आपको हिंजवाड़ी ही मिल जाती है। लेकिन एक्सेंचर में कई बार होता है कि आपको हड़पसर वगैरह इधर उधर पटक देते हैं, लेकिन कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो वगैरह में अगर आप जाते हैं तो आपको हिंजवाड़ी ही मिलने वाली है। 90% में श्योरिटी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अगर आप पुणे में रहने जा रहे हैं तो आपको कितना खर्चा होने वाला है। और फ्रेंड्स अगर आपको स्टिल कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।